बोल तो यहाँ नहीं नहीं पढ़े कर यार पुष्कर, तो बहुत पढ़े ही पढ़े पढ़े आपसे नहीं संस्कृत पता। में पढ़े कर भले पुष्कर, हरि बोल। अरे वाह। तो भगवान यही कि जो जिसके लिए जागना सोना उठना बैठना खाना पीना सब जो मतलब मेरे नहीं मुझे ही समर्पण करे, वैसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है भगवान जी के। मतलब तो भगवान कह रहे कि खाना पीना उठना बैठना जागना सोना है मेरे लिए कैसे समर्पण होगा। भगवान ने दी थी इस बात की दी गीता में। और मतलब यार यार तात्पर्य कही हो, बस भगवान ने तो ये बात कह दी। अब हम विचार करेंगे यार ये कैसे यार भगवान ने कई बात कही हो कि खाना पीना उठना बैठना जागना सोना आहार विहार सब कुछ मतलब मुझे समर्पित करके करो, यह तात्पर्य कही हो वो। तो भैया यह तात्पर्य यो है कुछ क्या कि भगवान के लिए खाना मतलब हम जब अन्न खाए तो यो भाव रखो हम जो अन्न खा रहे हैं या अन्न को मतलब जो शक्ति उत्पन्न होगी या जो हमको तुष्टि प्रदान होगी जो ऊर्जा प्राप्त होगी वाकू हम केवल भगवान की लीला कथा सत्संग भजन सेवा में ही खर्च करेंगे, वगला और कहीं में नहीं। तो कहीं कहोगे खाने को सदुपयोग हो, ठीक है। और अगर हम सोए तो हम सोएंगे तो ये भाव लेन सोएंगे कि अरे यार हम सो तो रहे हैं थक गए हैं, लेकिन भगवान करें मुझको भगवान ही मेरे सपने में आ या भगवान की कथा दिखे चरित्र दिखे तो सो गए। और वास्तव में अगर भगवान सपना तो सो भी भगवान के लिए समर्पित हो गए, ठीक है। फिर जब जागनो मतलब प्रातःकाल उठे तो हम यही कहेंगे अरे यार हम भगवान के श्लोक पढ़ेंगे यार, मतलब शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभ सुरेशम सौर सौर प्रातःकाल पूछ के 5:30 बजे श्लोक पढ़े पूछ के भगवान विष्णु के श्री लिखे सच्चिदानंद रूपाय हैं इत्यादि यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र। तो भगवान के लिए ही उठना होगा, मतलब भगवान के लिए करेंगे उठे या भाव तक चलो आज उठा दिए भगवान के और भजन करेंगे तो भगवान को ही समर्पित होगा उठनो कि चलो यार आज नींद खुली। क्योंकि बहुत बार हम सो तो रही हैं लेकिन सुबह को तात्पर्य भगवान को क्या तात्पर्य होगा भाई सो तो रही लेकिन सुबह उठो उठो नहीं उठो कोई भरोसा नहीं। हमेशा देखिए जो अधिकतर मृत्यु रात ही होंगी। हाँ कि तो सो तो जा लेकिन फिर उठ नहीं पा। तो भगवान को तात्पर्य यही है कि तुम सो गए वो भी एक प्रकार की मूर्छा, मतलब जीवित अवस्था में ही भगवान ने मुर्दावस्था को भी दिखा दी। जीवित अवस्था में मुर्दावस्था को मतलब स्वप्न अवस्था, जो जागरण अवस्था और मूर्छा अवस्था दोनों को ध्यान रख वाली रहे स्वप्न अवस्था। क्योंकि जब हम सो जाते एक प्रकार के मुर्दा ही हो जाए कुछ क्या, तो कुछ भी नहीं सुनाई दे हमको, गहरी निंद्रा में रहे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे, कुछ सुंगाई नहीं दे, कोई खुशबू ना कोई नहीं। जब स्वप्न अवस्था में चले जाए तो ध्यान ही रहे बाहर के हो रहे हो, भले कने अपनी संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई पिता मृत्यु को प्राप्त हो गई आप अपन पढ़े मतलब अपने एक अलग ही दुनिया में भले घटना हो रही कि हम महाराजा बन गए और रियल में घटना हुई फैक्ट्री में आग लग गई। तो स्वप्न अवस्था मतलब एक अलग ही अवस्था है कि लेकिन जब जाग जा तो जागा तो हो के बाद जो सब संपूर्ण स्वप्न तो हम भूल जाए। यद्यपि विज्ञान को भी साइंस को भी मालूम है क्या कि व्यक्ति केवल अपना 100% सपने में तो केवल अपना 29% जो रहे नहीं वो याद रख सके, बाकी 31% सपने भूल जाओ। हाँ सब याद नहीं रख पाए वो, सब दृश्य याद नहीं रख पाए वो भूल जाए वो 71%, 29% ही याद रख पाए खाली। तो मतलब स्वप्न अवस्था में पूछ तो वो भी एक प्रकार की मुर्दावस्था है। तो भगवान ने दिखा दियो कि मतलब भाई मुर्दा हो जाओ तो ऐसे हो जाओ, मतलब ऐसो भी हो सके ऐसो भी होवे, तुम जागृत कुछ सत्य मत समझो स्वप्न नींद्रा भी रहे, भगवान ने यो दिखाया मतलब हरि बोल। तो इस प्रकार से जब हम जागेंगे और भगवान को भाव से रहेंगे तो हमारा जागरण भी भगवान के लिए समर्पित होगा। फिर हम पीछे जो भी क्रिया करें वहाँ में भगवान को भाव, मान लो मैं काम धाम करूँ, मैं काम धाम करूँ तो भाव लाऊंगा करे यार मैं काम धाम कर रहा हूँ तो या तो कुछ ऐसे कार्य करूँगा जब मैं धर्म के काम में लगे दान दया के कार्य में लगे, या हो सके इन पिछानते में कुछ कार्य भगवान के लिए कुछ कर सकूँ या भगवान को समर्पित कर सकूँ, या जो भी करूँ मैं भगवान के निमित्त से करूँ, या मेरा कर्तव्य पालन जो कर्तव्य में भी भगवान की भक्ति है, कर्तव्य वास्ते करियो क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान को प्रेम भाव करना। इस प्रकार से करते हुए फिर दिन भर की क्रियाकलाप भगवान की होगा। फिर पीणों भी भगवान के लिए कि भाई यार मैं जल पी रहा हूँ या जलते मतलब मुझको तुष्टि प्राप्त हो गया जो भी हुई तो वहाँ के लिए मतलब मैं कहीं भगवान का भजन कर सकूँगा। अरे नहीं भजन गाते गाते पीछे में पानी पिएंगे यार भाई फिर भजन करेंगे, या सत्संग कीर्तन करवाड़ा भजन करवाड़ा बार बार पानी नहीं पी बेचारे उनको ज़्यादा पानी प्यास लगे क्योंकि पानी भी और भक्ति की में ऊर्जा में खर्च हो जाए, मतलब वो सही साइड उपयोग है जल को भी। तो ये वास्ते भगवान के योग में उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सब कुछ मेरे निहित ही हो, मुझे ही समर्पित करके वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। या को तात्पर्य यो है पुष्या या वास्तव ये है कि सब कुछ भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। हरि बोल। मतलब एक एक क्षण एक एक समय भगवान को समर्पित करना, शोक चिंता और भय से दूर, क्योंकि महादेव की वाणी में ये संपूर्ण विश्व स्वप्नवत है। ओम
अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि हरि धन्य हो यार पुष्कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अरे हरि बोल। तेन पुष्कर मैंने बड़ा सुना होगा अधिकतर शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में अधिक सुना होगा पुष्कर। अरे तेन सही साल बता शुरू अपन तो वादिन जयंती थी तुलसीदास जी की। हाँ वादिन करे तो अपन है हरि बोल। एक दिन बाद। हाँ तो वादिन दिन भर तुलसीदास जी की वो चली मतलब। हाँ नहीं पर तो नहीं लग रहा कुछ क्या कि बहुत टाइम हमारा खास तुलसीदास जी महाराज के क्योंकि कुछ जो ज़्यादा ही ज्यादा बार प्रिय है ज्यादा उनकी बात चले हाँ, गया। एक ही बार हो गया। हरि बोल। क्योंकि उनकी जो समझावे को तरीका है हम्म, वो बहुत बढ़िया है। हाँ यार उनके अलंकार उनके धन्य एक हो तो एक यार। जो ग्रंथ में लिखे हैं यार, उनकी भाषा शैली एक नहीं। अरे हाँ यार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की तुलना नदी से करी होगी। तेन सुने हो हाँ राम कथा मंदाकिनी। हाँ मतलब हाँ राम कथा ही गंगा है मंदाकिनी मतलब हाँ कि तो गंगा की तुलना या गंगा के मतलब रामानस के रूपांतरण में गंगा को वर्णन करना मतलब भगवान मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे कि राम कथा की महिमा गंगा के समान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तात्पर्य कही है कि तात्पर्य के बहुत से मतलब इतिहासकार को मालूम है कि यार राम कथा की रचना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करी है यार ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कौन सी करी तो हम चौपाई पर ध्यान जाएगा हमारो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करी संवत 1631 गाँव चरित धर हरिपद सीसा संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 नाव पद धरु हरि सीसा करो रचना रामचरित मानस की धाओ तो है जगदीशा। मतलब भगवान स्थिति करी भगवान श्री हरि की तो मालूम पड़े कि यार मतलब कि राम भगवान के चरित्र उनने लिखे मतलब रामायण के मतलब है लिख रही है मतलब 1631 में। तो लोग कि यार मतलब 1631 की रचना है सभी मानेंगे पर हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भाव दूसरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि यो तो मैंने 1631 में तो भाषाबद्ध करी ये मानस तो बहुत पुरानी है और ये मैंने रची थोड़ी कही है रची मानस महेश राखा ये तो महादेव जी ने मतलब अपने मानस में रच रखी मेरी थोड़ी है। तो भाई मैंने तो भाषाबद्ध करी है भाई ये तो भाषाबद्ध करी है मैंने अपनी भाषा में या को वो करी है ये तो वाकई है कि मतलब महादेव जी की। हरि बोल क्योंकि कथा में यो भाव नहीं राखणो कि मतलब यार कथा तो यार या के द्वारा वो तो अनादिकाल से आई थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ ध्यान केंद्रित कर रही है कि भाई ये कथा तो अनादिकाल से आई थी तो वो कर परंपरा से प्राप्त हुई तो कैसे तो हाँ तो भैया जो कथा जो थी राम जो मानस जो कथा थी यो भगवान महादेव जो थे पुष्किया महादेव के मानस में थी यार यो कथा तो महादेव जी ने को सुनाई थी पुष्किया अगस्त मुनि ने। अरे बोल मतलब महादेव जी को अगस्त मुनि से सुने जाते थे मतलब हालांकि महादेव जी को पहले तो ये कथा जानते थे महादेव जी क्यों महादेव जी ने यो कथा ब्रह्मा जी से भी सुनी थी। हाँ और महादेव जी ने मतलब यो कथा मतलब यो चरित्र जो है अपने राज्य राखे थे मतलब मानस मतलब सब चरित्र देखने रच लिए थे मानस में। फिर महादेव जी ने वो कथा माँ पार्वती को सुनाई ठीक है वहाँ के अलावा फिर वो कथा हरि बोल जो कथा थी पुष्किया हरि बोल वो महादेव जी के द्वारा फिर याज्ञवल्क आदि ऋषि मुनियों ने भी सुनी
वे सब ऋषि मुनि जब वहाँ महादेव जी कथा वचन कहते थे, जब गोदी में बिठा माँ पार्वती को, तो बस ये कथा ही सुनाते रहते थे। बस ऐसी कथा सुनाई थी, राम कथा वहाँ टाइम में तो आगो तो मैं तो बताई थी ना एक बार कि वो वृत्तासुर राक्षस बने तो राजा चित्रकेतु। हाँ, तो वहाँ टाइम यही तो कथा सुनाई रहे थे पुष्किया। हरि बोल। हाँ, मानस तो वहाँ अनेक ऋषि मुनि ने सुनी पुष्किया। ब्रह्मा जी वगैरह ने, फिर याज्ञवल्क वगैरह मुनि को सुनाई पुष्किया। फिर याज्ञवल्क वगैरह मुनि ने भारद्वाज को सुनाई। फिर भारद्वाज ने उनके शिष्य को, फिर उस शिष्य परंपरा से चलते चलते नरहरि आनंद आचार्य तक आई, और फिर नरहरि आनंद आचार्य थे, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाई वो कथा। हाँ, क्यों नहीं, तो बालपन में मेरे गुरु जी ने सुनाई, तो मैंने कही चंचलता के कारण मेरे गुरु जी कथा सुनी नहीं, ध्यान नहीं थी मैंने। फिर मतलब थोड़ी चंचलता थी, युवावस्था थी। बाद में फिर रत्नावली फटकार लगी, बात क्यों घटना हो, फिर तुलसीदास जी महाराज ने फिर मानस को कही धारण कर ली थी, फिर मतलब सीख ली थी मानस को। पीछे गुरु डबल सुनी, फिर ध्यान में रखी, फिर मैंने भाषा में करी। पहले कहीं श्रवण परंपरा चलती थी, रचना परंपरा बहुत कम होती थी, कथा में कहीं श्रवण परंपरा चलती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वैसे जानते थे, बहुत पहले 11 मानस लिखी थी, तो फिर वही लिखना, फिर एक अलग ही चरित्र के रूप में लिखना। हरि बोल, हरि बोल। क्यों उनसे पहले 11 रामायण लिखी हुई थी यार। तुलसीदास जी महाराज ने फिर एक अलग ही मानस की जो करी पुष्किया, और इतनी सुंदर करी के हरि बोल, हरि बोल। क्या जन जन के सुलभ, जन जन को मतलब वो चुपाई याद है। भागवत के श्लोक कोई को आग नहीं आग कई मालूम, गीता के श्लोक कोई को आग नहीं आग कई मालूम, अन्य पुराण वेदन के श्लोक कोई को आग नहीं आग, पण मंगल भवन मंगल हरि द्रवसु दशरथ अजीर विहारी तो सबको याद है, सबको याद है। हरि बोल, हरि बोल। ऐसी सुलभता तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही करा सके। हरि बोल, हरि बोल। तो यह बात कहीं है पुष्कर रामचरितमानस की प्रत्येक हिंदू को ये चौपाई तो याद है ही है। सही है। हरि बोल। कितना भागवत के श्लोक कोई को याद हो नहीं हो कई मालूम, गीता के श्लोक कोई को याद हो नहीं हो कई मालूम, पर तो बच्चा बच्चा को याद है, तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। सही है। हरि बोल, हरि बोल। तो इतने सुलभ करवाले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी थे। हरि बोल, हरि बोल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब कथा की तुलना नदी ते करी गंगा ते, कि यो भी गंगा ही है, तो क्या सबने क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी इसे लेने वाले हो क्या, लाने वाला हो क्या, आप हो क्या? मतलब रामचरितमानस की गंगा बह रही है, तो मतलब इसको बहाने वाला आप है? तो नहीं, मैं नहीं हूँ। तो क्यों? तो वैसे ही जैसे कि राम कथा भी गंगा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भाव बता रहा हूँ। तो वाक्य तात्पर्य है कि गंगा जो है, अगर माने गंगा के नाम से, गंगा का नाम भागीरथी को नाम उपयोग करो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, भागीरथी को तात्पर्य तो मतलब भागीरथ लाया भाई, भागीरथी क्यों मान लेंगे, सब कहेंगे अरे यार भागीरथ यार बड़ा परोपकारी है यार, गंगा माता लाया भाई। अपने सनातन परंपरा में गंगा माता को उद्गम को कई माने हुआ गए केंद्र भारत, भागीरथी, भागीरथी कौन तो है थोड़ा प्लीज